जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के विशेष चिंतन के अंतर्गत मैं जीवन के एक ऐसे सत्य पर कुछ विनम्र विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे हम सब परिचित तो हैं, पर जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। हम सबके जीवन में अनेक शिक्षक आते हैं। माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, गुरु ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, पुस्तकें समझ बढ़ाती हैं और अनुभव जीवन को परिपक्व बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा उपदेशक भी है जो कभी कोई शब्द नहीं बोलता, फिर भी उसके सामने संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मौन होकर सोचने लगता है, और उस उपदेशक का नाम है मृत्यु। यह एक ऐसा विषय है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही मन किसी दूसरे विषय की ओर भागने लगता है, मानो उसके बारे में सोचना ही अशुभ हो। पर क्या किसी सत्य से आंखें मूंद लेने से वह बदल जाता है? आज हम मृत्यु की चर्चा भय फैलाने के लिए नहीं कर रहे, ना ही यह बताने के लिए कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, इसलिए संसार छोड़कर बैठ जाइए। नहीं, ऐसा संदेश न जीवन देता है, न धर्म और ना ही विवेक। आज हम मृत्यु को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। यदि मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कुशल उपदेशक हो, तो यदि उसका सबसे बड़ा संदेश यह हो कि समय सीमित है, इसलिए हर दिन को सार्थक बनाओ, तो क्या हमारा जीवन पहले जैसा रहेगा? आइए, बिना किसी भय, बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी दार्शनिक बोझ के एक शांत मन से उस मौन उपदेशक की बात सुनने का प्रयास करें, जो बोलता नहीं, फिर भी जीवन के सबसे गहरे सत्य सिखा जाता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह उन बातों पर अधिक विचार करता है जो अनिश्चित है, लेकिन जिस सत्य पर एक क्षण भी संदेह नहीं, उसके बारे में सोचने से बचता है। हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, परिवार, घर, बच्चों का भविष्य, बुढ़ापे की तैयारी, इन सब के लिए समय निकालते हैं, और यह सब आवश्यक भी है। विवेकपूर्ण जीवन की यही पहचान है। परंतु एक प्रश्न शायद ही कभी अपने आप से पूछते हैं कि यदि मेरा समय वास्तव में सीमित है, तो क्या मैं उसे उसी प्रकार उपयोग कर रहा हूँ जैसा करना चाहिए? यदि वह प्रश्न है, यही वह प्रश्न है जिसे मृत्यु बार बार हमारे सामने रखती है। ध्यान दीजिए, मृत्यु हमें यह नहीं कहती कि काम छोड़ दो, वह यह भी नहीं कहती कि धन मत कमाओ, परिवार मत बसाओ या भविष्य के लिए कुछ मत बचाओ। यदि ऐसा होता तो संसार का कोई भी उत्तरदायित्व पूरा हो नहीं पाता। मृत्यु का उपदेश इससे कहीं अधिक संतुलित और व्यवहारिक है। वह मानो मुस्कुराकर कहती है, कर्म अवश्य करो, पर यह मत भूलो कि समय अमूल्य है। साधन जुटाओ, पर साधनों को ही जीवन का साध्य मत बना बैठो। संग्रह करो, पर इतना भी नहीं कि जीवन जीना ही भूल जाओ। यही कारण है कि मृत्यु निराशा का नहीं, सजगता का संदेश देती है। वह हमें जीवन से विमुख नहीं करती, बल्कि जीवन के प्रति अधिक उत्तरदायी बना देती है। और शायद इसी कारण जो व्यक्ति मृत्यु के इस मौन उपदेश को समझ लेता है, वह जीवन से भागता नहीं, बल्कि पहले से अधिक प्रेम, अधिक ईमानदारी और अधिक जागरूकता के साथ जीने लगता है।
शायद यही कारण है कि जब भी हम किसी परिचित मित्र या प्रियजन के निधन का समाचार सुनते हैं तो कुछ क्षणों के लिए भीतर एक गंभीरता और उदासी उतर आती है। उस समय संसार वैसा ही रहता है, काम भी चलते रहते हैं, घड़ी भी उसी गति से चलती रहती है, लेकिन मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस क्षण मृत्यु बिना कुछ कहे हमसे एक प्रश्न पूछती है कि यदि समय सीमित है तो तुम अपना समय किसमें लगा रहे हो? दोस्तों, यही प्रश्न उसके उपदेश का आरंभ है। वह हमारी उपलब्धियों का विरोध नहीं करती, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं को देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम केवल जीविका कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीवन जीना ही भूल गए? क्या हम भविष्य को सुरक्षित करने में इतने लगे हैं कि वर्तमान को खोते जा रहे हैं? क्या हम अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ जुटा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना समय, अपना स्नेह और अपना सम्मान देना भूलते जा रहे हैं? मृत्यु इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती, वह केवल इतना करती है कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा देती है। यही उसका उपदेश सबसे सुंदर बन जाता है। वह यह नहीं कहती कि परिवार छोड़ दो, बल्कि वह तो मानो प्रेम से समझाती है, जब तक जीवन है अपने परिवार के साथ हंसो, बैठो, संवाद करो, माता पिता का आदर करो, जीवन साथी का सम्मान करो, बच्चों का केवल भविष्य ही मत बनाओ, उनका वर्तमान भी प्रेम और संस्कारों से भर दो। घर चलाना भी एक साधना है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी एक महान उत्तरदायित्व है। परिवार की आवश्यकताओं के लिए परिश्रम करना, भविष्य के लिए अधिक बचत करना और अपनों को सुरक्षित जीवन देना, ये सब जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। मृत्यु इन कर्तव्यों से विमुख नहीं करती, वह केवल इतना स्मरण कराती है कि सुविधाएं जुटाते जुटाते कहीं संबंध ना छूट जाएं और जीवन की दौड़ में कहीं जीवन ही पीछे ना रह जाए। यही वह सूक्ष्म अंतर है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी अधिक सजग, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक सार्थक जीवन जीने लगता है। दोस्तों, और यहीं से एक और प्रश्न मन में उठता है, यदि मृत्यु इतनी बड़ी शिक्षा है तो वह ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाती है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन को देखने की दृष्टि ही बदल जाती है, और वह है समय का वास्तविक मूल्य। यदि हम शांत मन से अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो एक रोचक तथ्य सामने आता है। मनुष्य के पास समय तो सबके बराबर होता है, पर उसकी अनुभूति सबकी अलग अलग होती है। बचपन में लगता था जीवन बहुत लंबा है, युवावस्था में लगता है अभी तो बहुत समय है, मध्य आयु में सोचते हैं कुछ जिम्मेदारियां और पूरी हो जाएं, फिर अपने लिए समय निकालेंगे, और देखते ही देखते जीवन का एक बड़ा भाग स्मृतियों में बदल जाता है। यहीं मृत्यु का एक और मौन उपदेश सामने आता है। वह कहती है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं समय है, क्योंकि धन को खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। शायद इसी कारण संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी एक बीता हुआ दिन नहीं खरीद सकता। हम समय को खर्च नहीं करते, हम अपना जीवन खर्च करते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, प्रश्न यह है कि जो हमारे पास है उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए की हो रहा है। क्या हम केवल व्यस्त हैं
या वास्तव में सार्थक भी हैं। व्यस्तता और सार्थकता में बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति दिन रात काम कर सकता है, फिर भी भीतर खाली रह सकता है। दूसरा व्यक्ति अपने वही काम परिवार, व्यवसाय, समाज और अपने कर्तव्यों को प्रेम, ईमानदारी और सजगता के साथ निभाते हुए अत्यंत संतुष्ट जीवन जी सकता है। मृत्यु इसी अंतर को समझाती है। वह यह नहीं पूछती कि तुमने कितना कमाया, वह मानो यह पूछती है जो पाया उसका उपयोग कैसे किया, जो समय मिला उसे कैसे जिया, जिन लोगों को प्रेम देना चाहिए था क्या उन्हें प्रेम दिया, जिन संबंधों को संभालना चाहिए था क्या उन्हें समय दिया। जब ये प्रश्न भीतर उतरने लगते हैं तब जीवन की गति बदलने लगती है। मनुष्य बाहर से वही रहता है, वही घर, वही परिवार, वही कार्य, वही संसार, लेकिन भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले लेती है। और शायद यही जागरूकता मृत्यु का सबसे मूल्यवान उपदेश है। अब यहीं से एक और रोचक तथ्य सामने आता है। यदि समय ही जीवन है तो क्या हमने कभी सचमुच बैठकर यह समझने का प्रयास किया है कि हमारे पूरे जीवन का कितना समय वास्तव में हमारे हाथ में होता है। यही वह स्थान है जहां मृत्यु हमें जीवन का शायद सबसे चौंकाने वाला पाठ पढ़ाती है। हम में से लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी कहता है समय ही नहीं मिलता, लेकिन क्या वास्तव में हमारे पास समय नहीं है, या समय का उपयोग हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार होता चला गया? आइए इसे बहुत सरल ढंग से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु लगभग 70 वर्ष है। पहली दृष्टि में 70 वर्ष बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन यदि हम इस जीवन को थोड़ा थोड़ा करके देखें तो चित्र बदलने लगता है। लगभग 1/3 जीवन तो नींद में बीत जाता है, फिर बचपन, शिक्षा, बीमारियां, आने जाने में लगा समय, दैनिक आवश्यकताएं, कामकाज, प्रतीक्षा, छोटी बड़ी व्यस्तताएं। इन सब को जोड़ते जोड़ते हमें आश्चर्य होता है कि वास्तव में सजग होकर जीने के लिए हमारे पास जितना समय है वह हमारी कल्पना से कहीं कम है। यहीं मृत्यु मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारे समय का वास्तविक मूल्य बता रही हूँ। और सच पूछिए तो यह उपदेश किसी भी पुस्तक से कम नहीं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य को समय का मूल्य समझ में आ जाता है उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना कम कर देता है, अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, अनावश्यक विवादों का आकर्षण कम होने लगता है, और जिन लोगों के लिए उसके पास कभी समय नहीं था वही लोग उसे सबसे अधिक मूल्यवान लगने लगते हैं। यही है मृत्यु का चमत्कार। वह हमारे जीवन में एक भी दिन नहीं बढ़ाती, लेकिन हमारे हर दिन का मूल्य अवश्य बढ़ा देती है। और शायद इसीलिए वह एक कुशल उपदेशक है। वह बिना बोले, बिना तर्क किए, बिना किसी बहस के हमें जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित कर देती है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न स्वाभाविक है। यदि समय इतना मूल्यवान है तो क्या केवल समय बचा लेना ही पर्याप्त है, या फिर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस समय को किस उद्देश्य, किस भावना और किस चेतना के साथ जिया जाए। और यहीं से मृत्यु का अगला उपदेश प्रारंभ होता है। समय का सदुपयोग
केवल अधिक काम करने का नाम नहीं है। यदि ऐसा होता तो सबसे व्यस्त व्यक्ति ही सबसे अधिक संतुष्ट होता, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई देती है। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रहता है, और दूसरी ओर कई लोग सीमित साधनों में भी अत्यंत संतोष और प्रसन्नता के साथ जीवन बिताते हैं। तो अंतर कहाँ है? अंतर इस बात में है कि हम समय को केवल बिताते हैं या उसे अर्थ भी देते हैं। मृत्यु शायद यही सिखाती है कि जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गहराई है। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिए, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जितने वर्ष जिए उनमें कितना प्रेम था, कितनी ईमानदारी थी, कितनी करुणा थी और कितनी सार्थकता थी। हमारे जीवन का मूल्य वर्षों की संख्या से नहीं बल्कि उन वर्षों के सदुपयोग से बढ़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग संसार से विदा होने के बाद भी वर्षों तक प्रेम से याद किए जाते हैं, और कुछ लोग लंबे जीवन के बाद भी धीरे धीरे स्मृतियों से ओझल हो जाते हैं। तो मृत्यु यहाँ भी हमें एक मौन संदेश देती है कि ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित ना रहे, बल्कि तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे प्रेम में जीवित रहे। सोचिए, यदि आज से हम प्रत्येक दिन केवल एक छोटा सा परिवर्तन कर दें, क्या किसी अपने से मधुर वाणी में बात करें, किसी दुखी व्यक्ति का मन हल्का कर दें, किसी की सहायता कर दें, अपने माता पिता के चरणों में कुछ पल बैठ जाएं, अपने बच्चों को केवल सुविधाएं ही नहीं अपना समय भी दें, अपने जीवन साथी को मान सम्मान दें, तो क्या हमारा जीवन पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि जीवन बड़े अवसरों से नहीं, छोटे छोटे सार्थक क्षणों से सुंदर बनता है। और मृत्यु बार बार हमें इन्हीं क्षणों का मूल्य समझाती है। वह कहती नहीं, पर मानो संकेत करती है, जो प्रेम आज व्यक्त किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो। जो अच्छा कार्य आज किया जा सकता है उसकी प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि मृत्यु हमें समय का मूल्य, संबंधों का मूल्य और जीवन की सार्थता सिखाती है, तो फिर ऐसा क्या है जिससे मृत्यु हमसे कभी छीन ही नहीं सकती? यदि हम ध्यान से देखें तो मृत्यु के अधिकांश उपदेश एक ही दिशा में संकेत करते हैं। जो नश्वर है और जो वास्तव में मूल्यवान है, उनके बीच अंतर समझो। मृत्यु शरीर को हमसे अलग कर सकती है। वह पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति और संग्रह को यहीं छोड़ जाने का स्मरण करा सकती है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या वास्तव में मृत्यु सब कुछ छीन लेती है? यदि ऐसा होता तो संसार में महान व्यक्तियों की स्मृतियां जीवित क्यों रहती? क्यों आज भी हम उन लोगों को श्रद्धा से याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम, सेवा, करुणा और सदाचार के बीज बोए थे? सत्य तो यह है कि मृत्यु बहुत कुछ हमसे अलग कर सकती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं चलता। वह किसी के द्वारा दिया गया प्रेम नहीं मिटा सकती। मृत्यु किसी के द्वारा बांटे गए सद्भाव को समाप्त नहीं कर सकती। वह किसी के उत्तम संस्कारों को नष्ट नहीं कर सकती। वह किसी के द्वारा किए गए शुभ कार्यों की प्रेरणा को समाप्त नहीं कर सकती।
एक माता पिता अपने बच्चों को केवल संपत्ति ही नहीं देते, वे अपने संस्कार भी देते हैं। एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह दृष्टि भी देता है। एक सज्जन व्यक्ति केवल जीवन नहीं जीता, वह अपने व्यवहार से अनेक जीवनों को स्पर्श करता है। और यही वे बातें हैं जो शरीर के जाने के बाद भी जीवित रहती हैं। शायद इसी कारण मृत्यु हमें बार बार संकेत देती है कि ऐसी वस्तुएं अर्जित करो जिन्हें समय पुराना कर नहीं सकता, जिन्हें मृत्यु छीन नहीं सकती। धन कमाइए, अवश्य कमाइए, पर उसके साथ विश्वास भी कमाइए। घर बनाइए, अवश्य बनाइए, पर उसके साथ प्रेम का वातावरण भी बनाइए। बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाइए, पर उनके हृदय में संस्कारों का दीपक भी जलाइए, क्योंकि सुविधा जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन संस्कार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेता है। अब वह केवल सफल होने की नहीं, बल्कि सार्थक होने की भी चिंता करने लगता है। और शायद यहीं मृत्यु का सबसे गहरा उपदेश छिपा हुआ है। जीवन केवल बिताने की वस्तु नहीं है, उसे अर्थ देने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब मृत्यु का स्वरूप भी बदलने लगता है। वह भय का विषय नहीं रह जाती, बल्कि मृत्यु जीवन को दिशा देने वाली एक मौन शिक्षिका बन जाती है। तो मृत्यु का सबसे बड़ा उपदेश है, अभी जीना सीखो। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि मृत्यु उससे सब कुछ नहीं छीन सकती, तब उसके भीतर एक और परिवर्तन होने लगता है। अब उसका ध्यान इस बात पर कम रहता है कि मेरे पास कितना है, और इस बात पर अधिक रहने लगता है कि मैं जो कुछ हूँ उसका उपयोग किस प्रकार कर रहा हूँ। दोस्तों, यही मृत्यु का सबसे बड़ा उपदेश है कि जीवन को भविष्य के भरोसे मत टालो। हम में से कितने लोग कहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद आराम से जिएंगे, बच्चे बड़े हो जाएं फिर समय निकालेंगे, बस यह काम पूरा हो जाए फिर परिवार के साथ बैठेंगे। लेकिन जीवन बार बार बताता है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक कार्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है। यदि जीना किसी उचित समय की प्रतीक्षा करता रहा, तो संभव है वह समय कभी आए ही नहीं। मृत्यु इसी प्रतीक्षा पर एक शांत प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मृत्यु कहती है, अच्छा कार्य करने के लिए आज से बेहतर समय कौन सा है? यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो आज मांग लीजिए। यदि किसी का धन्यवाद करना है तो आज कर दीजिए। यदि माता पिता के साथ कुछ समय बैठना है तो आज बैठ जाइए। यदि बच्चों को केवल उपहार नहीं अपना समय देना है तो आज दीजिए, क्योंकि प्रेम का सबसे सुंदर समय आज है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भविष्य की योजना ना बनाई जाए, नहीं। समझदार व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता भी है, उसकी तैयारी भी करता है, लेकिन वह भविष्य की तैयारी करते करते वर्तमान को खोता नहीं। यही संतुलन मृत्यु हमें सिखाती है। वह हमें कर्मयोगी बनाती है, पलायनवादी नहीं। वह कहती है, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, बच्चों को योग्य बनाओ, समाज के प्रति अपने दायित्व निभाओ, लेकिन यह सब करते हुए जीवन के छोटे छोटे आनंद, अपने संबंधों की गर्माहट
और अपने अंतःकरण की शांति मत खो देना, क्योंकि अंततः मनुष्य को सबसे अधिक संतोष इस बात से नहीं मिलता कि उसने कितना संग्रह किया, बल्कि इस बात से मिलता है कि उसने कितना सार्थक जीवन जिया। और शायद यही वह क्षण है जब हमें समझ में आने लगता है कि मृत्यु वास्तव में कोई शत्रु नहीं, वह तो जीवन की सबसे ईमानदार और कुशल उपदेशक है। मृत्यु शत्रु नहीं, एक शिक्षक बन जाती है। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने देखा कि मृत्यु हमें समय का मूल्य सिखाती है, संबंधों का महत्व दर्शाती है, कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है और यह भी बताती है कि जीवन केवल लंबा नहीं, सार्थक होना चाहिए। अब एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है कि यदि मृत्यु इतनी बड़ी उपदेशक है तो फिर अधिकांश लोग उससे भयभीत क्यों रहते हैं? शायद इसलिए कि हम मृत्यु को समझने का प्रयास कम करते हैं और उसकी कल्पना अधिक करते हैं। जिस सत्य को हम स्वीकार नहीं करना चाहते वही हमें सबसे अधिक डराता है, लेकिन जिस दिन हम उसे जीवन के एक अटल नियम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन उसका भय धीरे धीरे कम होने लगता है। सूर्य का अस्त होना दुखद नहीं लगता, क्योंकि हमें विश्वास है कि वह फिर उदित होगा। ऋतुएं बदलती हैं, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। प्रकृति परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार करती है। मृत्यु भी जीवन के उसी शाश्वत क्रम का एक भाग है। इसलिए उसका स्मरण हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि सजग करने के लिए होना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण यह स्मरण रखें कि जीवन अमूल्य है और समय सीमित है, तो शायद हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से पहले एक बार सोचेंगे। किसी अपने को कठोर शब्द कहने से पहले रुकेंगे। किसी अच्छे कार्य को टालने से पहले स्वयं से पूछेंगे, यदि आज ही अवसर है तो इसे कल पर क्यों छोड़ूं? यही तो मृत्यु का सबसे प्रभावशाली उपदेश है। वह हमें भयभीत करके नहीं बदलती, वह हमें जगाकर बदलती है। और मनुष्य जब जाग जाता है तब उसका जीवन बाहर से नहीं, बाहर से भले ही पहले जैसा दिखाई दे, भीतर से वह बिल्कुल नया हो जाता है। उसका परिश्रम वही रहता है, लेकिन उसमें लोभ कम और उद्देश्य अधिक रहता है। उसका परिवार वही रहता है, लेकिन संबंधों में औपचारिकताएं कम, मधुरता और आत्मीयता अधिक हो जाती है। उसकी सफलताएं वही रहती हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर अहंकार नहीं, कृतज्ञता होती है। शायद यही वह परिवर्तन है जिसे मृत्यु अपने उपदेश से जन्म देती है। और तब समझ में आता है कि मृत्यु जीवन को छोटा नहीं करती, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को बड़ा बना देती है। दोस्तों, यदि इस पूरी चर्चा का सार केवल एक वाक्य में कहना हो तो शायद वह यही होगा, मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, वह जीवन की सबसे कुशल उपदेशक है। वह प्रतिदिन हमें स्मरण कराती है कि समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। वह मृत्यु यह सिखाती है कि अपने कर्तव्यों से विमुख मत होइए, बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम के साथ निभाइए। मृत्यु यह भी सिखाती है कि धन कमाइए, उन्नति कीजिए, भविष्य की योजनाएं बनाइए, परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान भी रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य दीजिए, क्योंकि यह सब जीवन के आवश्यक उत्तरदायित्व हैं। लेकिन इन सब के बीच यह कभी मत भूलिए
कि आपके अपने लोग आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, वह प्रेम, विश्वास, सम्मान और अपनत्व से बनता है। बच्चों को सबसे बड़ी विरासत केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपके संस्कार मिलते हैं। और यही वे धरोहर हैं जिन्हें मृत्यु भी कभी नहीं छीन सकती। और अंत में, यदि मृत्यु एक दिन निश्चित रूप से आकर हम सबको अपने साथ ले जाएगी, तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात की कटुता, किससे बैर, किससे ईर्ष्या और किससे ऐसी दुश्मनी कि मन का चैन ही छिन जाए। जब अंततः हम सब एक ही दिशा के मुसाफिर हैं, तो क्यों ना इस यात्रा को थोड़ा और प्रेम से जिया जाए, क्यों ना किसी रूठे हुए को मना लिया जाए, क्यों ना किसी को क्षमा कर दिया जाए, और यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा मांगने में भी देर ना की जाए, क्यों ना माता पिता के साथ कुछ पल और बैठ लिया जाए, क्यों ना जीवन साथी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर दिया जाए, क्यों ना बच्चों को केवल सुख सुविधाएं ही नहीं, अपना समय, अपने संस्कार और अपना स्नेह भी दिया जाए, क्योंकि एक दिन वे हमारी संपत्ति से अधिक हमारे व्यवहार को याद रखेंगे। शायद मृत्यु का सबसे सुंदर उपदेश यही है, जीवन कितना लंबा है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे कितना सुंदर, कितना सार्थक और कितना प्रेमपूर्ण बनाना है, यह आज भी हमारे हाथ में है। इसलिए मन लगाकर कर्म कीजिए, ईमानदारी से आजीविका कमाइए, परिवार का पालन पोषण कीजिए, भविष्य की उचित योजना भी बनाइए, लेकिन इन सबके बीच अपने संबंधों की गर्माहट, अपने अंतःकरण की निर्मलता और अपने जीवन की मधुरता को कभी मत खोइए। क्योंकि अंत में मनुष्य यह सोचकर संतुष्ट नहीं होता कि उसने कितना संग्रह किया, वह तो यह सोचकर संतुष्ट होता है कि उसने कितना प्रेम दिया, कितनों का सम्मान किया, कितनों का जीवन थोड़ा सा सरल और सुखद बनाया। और शायद यही कारण है कि मैंने मृत्यु को जीवन की सबसे कुशल उपदेशक कहा, क्योंकि वह हमें मरना नहीं सिखाती, वह हमें जीना सिखाती है। क्योंकि इसका अंतिम संदेश जीवन, प्रेम, क्षमा, कर्तव्य और सद्व्यवहार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।